नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ फायर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसे सरकार ने दिवाली का तोहफा कहा है। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में बड़ा सुधार होने जा रहा है, जिसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सुधार आखिर है क्या और इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती होगी, किस पर टैक्स कम होगा और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। ख़ास बात यह है कि सुधार नवरात्रि और दिवाली से पहले लागू हो रहे हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। जीएसटी सुधार का सारांश समझते हैं पहले। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरलता के लिए सरकार ने इन्हें घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया गया है। 5% आवश्यक और ज़रूरी चीज़ों के लिए और 18% जो कि ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के लिए। और हाँ, कुछ लग्ज़री और सिन प्रोडक्ट्स पर टैक्स 40% कर दिया गया है, यानी 40% तक कर दिया गया है। इसका मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और सेवाएँ अब सस्ती होगी, जबकि लग्ज़री और नुकसानदायक चीज़ें महँगी होगी। कौन-सी चीज़ें सस्ती होगी, आइए जानते हैं। रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएँ अब 5% या 0% टैक्स स्लैब में आएगी, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, रोटी, पराठा। ये सब पहले 12% तक जीएसटी में आते थे, अब सिर्फ 5% या बिल्कुल फ्री 0% हो गया है। एग्ज़ाम्पल की तरह हम समझते हैं इसे। पहले अगर आप 500 एमएल घी ₹500 में खरीदते थे, तो उस पर लगभग ₹60 का टैक्स देना पड़ता था। अब वही घी आपको सिर्फ ₹525 में पड़ेगा, यानी 35 से ₹40 तक की बचत। दवा और स्वास्थ्य सेवाएँ भी अब होगी सस्ती। मसलन ₹1000 की दवा पर पहले ₹120 टैक्स लगता था, अब वह सिर्फ ₹50 लगेगा। होटल रूम जो ₹7500 तक, जिम, योगा क्लास या ब्यूटी सैलून अब सिर्फ 5% टैक्स। खेती के यंत्र और खाद्यान्न सामान किसानों और ग्रामीणों लोगों के लिए भी ये राहत होगा। अब बात करते हैं कुछ उपकरण और मैकेनिकल वस्त्र अब 18% टैक्स के अंदर आएँगे। पहले जो टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, सीमेंट जैसी वस्तुएँ 28% टैक्स लगता था, अब सिर्फ उन पर लगने वाला है 18%। यहाँ आपको 10% की टैक्स की छूट दी गई है। अगर पहले आपको 30,000 का टीवी खरीदता था, तो उस पर ₹8,400 जीएसटी देना पड़ता था। अब वही टीवी सिर्फ आपको ₹35,400 पड़ेगा, यानी 3,000 तक की बचत। घर बनाने के लिए भी बड़ी राहत। सीमेंट पर 28% से घटकर 18% टैक्स, मतलब मकान बनाने की लागत सीधे 8 से 10% तक कम होगी। जिसका तस कोई बदलाव नहीं। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर पहले से 18% जीएसटी था, वही रहेगा, मतलब इनकी कीमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लग्ज़री और सिम 40% जीएसटी देने वाले हैं, जिसके अंदर तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, शराब, याट, हाई एंड कार एंड प्राइवेट जेट, इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया है। इसका मतलब आम आदमी की जेब पर असर नहीं, बल्कि जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो महँगी होगी। दिवाली से पहले ही ये तोहफ़ा क्यों? सरकार का सीधा उद्देश्य है त्योहार के समय आम जनता को राहत देना। लोगों की जेब से पैसे बचेंगे तो वे ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जब खरीदारी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और फैक्ट्री और बिजनेस तेजी से चलेंगे। अब एक्सपर्ट रिपोर्ट के अनुसार इस सुधार का असर लगभग 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। त्योहारों में वैसे भी लोग एसी, टीवी, गाड़ी, सोना, कपड़े, मिठाई, दवा जैसी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। अब जब टैक्स कम हुआ है तो ये सब सस्ता मिलेगा। कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बाज़ार पहले ही दिवाली धमाका सेल चला रहे हैं। अब जीएसटी कटौती से उनका डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। आम जनता को क्या फ़ायदा? चलिए एक मिडिल क्लास फैमिली का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर ग्रोसरी प्लस डेली डायरी के अंदर पहले महीने का खर्चा 8,000 अब होगा 7,500। दवा हेल्थ पहले 2,000 अब ₹1,850 तक। घर बनाना पहले 10 लाख रुपए तक, अब वो 9 लाख के आसपास हो जाएगा। फेस्टिवल
शॉपिंग में टीवी, एसी, मोबाइल पहले 50,000 रुपए तक, अब वह 46,000 रुपए तक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 25 से 30,000 रुपए सालाना की बचत एक औसत परिवार को हो सकती है। बात करते हैं निष्कर्ष की दोस्तों, सरकार का यह फैसला सीधे आपके लिए त्योहारी तोहफा है। आवश्यक चीज़ें सस्ती, हेल्थ और होटल सेवाएं आसान और घर बनाने के लिए राहत। हाँ, लग्ज़री और नुकसानदायक चीज़ें अब महँगी होगी, लेकिन इसका असर केवल रईस लोगों और इसमें स्कैमिंग शराब पीने वाले पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सुधार आपकी जेब में राहत और अर्थव्यवस्था में रफ्तार देने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये जीएसटी 2.0 सुधार? क्या आपको लगता है इससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी आसानी होगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।